नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित डिजिटल शिक्षा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के ऊपर। एक विस्तृत तौर पर चर्चा होगी और याद रखिएगा ये आज से हम शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत की। यह टॉपिक, यह सेशन आप सभी के लिए आप बहुत ही महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। यदि आपको क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले आप याद रखिए जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा। इसका जो कार्यकाल है वो 1206 से 1210 के मध्य रहा। ठीक है, आपसे अगर पूछा जाए इसका समय के टाइम पीरियड क्या था तो कहेंगे 1206 से 1210 तक था। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। ठीक है, तो भारत में तुर्की राज्य यानी कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने वाला या मुस्लिम राज्य की स्थापना करने वाला पहला शासक कौन था? तब आप बताएंगे भैया कुतुबुद्दीन ऐबक था। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में तुर्की राज्य की स्थापना, कहते तुर्की शासन की स्थापना, दिल्ली सल्तनत की स्थापना या फिर मुस्लिम राज्य की स्थापना करने वाला पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। अब भैया कुतुबुद्दीन ऐबक था कौन? तो आप बताएंगे भैया जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो मोहम्मद गौरी का गुलाम हुआ करता था। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? कहते हैं मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, अब भैया मोहम्मद गौरी के पास इतनी पावर कहाँ से आई कि उसने अपना शासन स्थापित करने के लिए अपने दास को चुनता है कि भारत में जाओ तुम शासन करो। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आपको याद होगा कि 1191 में एक युद्ध होता है। युद्ध का नाम होता है तराइन का युद्ध और यह युद्ध लड़ा गया पृथ्वीराज चौहान और किसके? मोहम्मद गौरी के मध्य। और इस युद्ध में विजय होते हैं पृथ्वीराज चौहान, हार होती है मोहम्मद गौरी की। ठीक है, याद रखिए 1191 में तराइन का युद्ध हुआ और इसी के बाद 1192 में होता है तराइन का दूसरा युद्ध। ठीक है, जब तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, अब भैया यहाँ से कहानी पलटी क्योंकि इस युद्ध में हार होती है पृथ्वीराज चौहान की। इस युद्ध में हार होती है और शासन की स्थापना करता है तब पृथ्वीराज चौहान को हटा के कौन? कहते हैं मोहम्मद गौरी स्थापना करता है। ठीक है, जब भैया पृथ्वीराज चौहान की हार होने के बाद तराइन के दूसरे युद्ध में गौरी ने ऐबक को अपने भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त कर दिया। कहते हैं 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात उसका तुर्क गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक भारत का पहला तुर्की शासक बनता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का पहला तुर्की शासक, आप बताएंगे भैया कि भारत का पहला तुर्की शासक हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक। कहते हैं गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा करी जाती है? आप बताएंगे भैया कि जो गुलाम वंश था इसे 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। अभी तक हमने दिल्ली सल्तनत की पृष्ठभूमि को देख रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत बनी कैसे है। ठीक है, तो गुलाम वंश सबसे पहले स्थापित होने वाला दिल्ली सल्तनत में वंश कौन सा हुआ? आप बताएंगे भैया सबसे पहले स्थापित होने वाला वंश जो हुआ वो गुलाम वंश हुआ करता था। और गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? आप बताएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 को करवाया। कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया? कहते हैं 24 जून 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक करवाया। और इसने जब राज्याभिषेक करवाया इसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की। कहते हैं सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की। क्यों ग्रहण नहीं की? क्योंकि यह गुलाम हुआ करता था। किसका? कहते हैं इतना वफादार था, कहते हैं अभी तक मोहम्मद गौरी को अपना मालिक मानता था। कहते हैं सुल्तान की बजाय इसने मलिक या सिपह सलार की उपाधि ग्रहण की है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक जब गद्दी पर बैठा तो उसने कौन सी उपाधि ग्रहण करी थी? कहते हैं मलिक या सिपह सलार की उपाधि से वह बैठता है कहाँ पे? दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर। लेकिन याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बनता है तो उसने अपनी राजधानी दिल्ली को नहीं बनाया। कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी जब राजधानी बनाई तो वह राजधानी लाहौर को बनाया। ठीक है, याद रखिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई और उसकी उदारता के कारण उसे लाख बख्श कहा जाता है, यानी कि लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जाता है कि बताइए कि भैया कि दिल्ली सल्तनत में लाख बख्श किसे कहते हैं, यानी कि लाखों का दान देने वाला किसे कहते हैं? आप बताएंगे भैया कि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाखों का दान देने वाला कहा जाता है। अर्थात लाखों का दान देने वाला जो व्यक्ति होता है उसे लाख बख्श कहते हैं और इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आता है। कहते हैं दिल्ली में कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया। यह याद रखिएगा कि दिल्ली में कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाएगा। कहते हैं अजमेर में जो संस्कृत विद्यालय के स्थान अढ़ाई दिन का झोपड़ा, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया? तो आप बताएंगे भैया कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से ऐबक ने करवाया। और सबसे बड़ी बात, जो 2.5 दिन का झोपड़ा यानी कि अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा है यह पहले क्या हुआ करता था? तो यह पहले संस्कृत विश्वविद्यालय हुआ करता था। ठीक है, तो यह पहले संस्कृत का भी विद्यालय हुआ करता था जिसे कुतुबुद्दीन के बख्तियार काकी जिसे अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो बाद में परिवर्तन करके यहाँ पे एक संस्कृत विश्वविद्यालय के स्थान पे यहाँ पे एक मस्जिद का निर्माण कर दिया गया था। ठीक है,
एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, आप सभी को पता है कि कुतुब मीनार की जो नींव है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली, ठीक है, आप सभी को पता है। लेकिन आपको जानने वाली बात यह है कि किसकी याद में डाली गई, तो आप बताएंगे भैया कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो कि कुतुबुद्दीन के गुरु हुआ करते थे, यानी कि कुतुबुद्दीन ने अपने गुरु की याद में, अपने सूफी संत हुआ करते थे, इनकी याद में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार की नींव का निर्माण करवाया, यानी कि कुतुब मीनार का निर्माण उन्होंने करवाया। इसको पूरा करने का श्रेय किसे जाता है? कुतुब मीनार को कहते हैं इल्तुतमिश को जाता है, इल्तुतमिश को जाता है। कहते हैं प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का जो सेनापति था वो बख्तियार खिलजी हुआ करता था। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि जो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय है वह वही प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय है जो कभी हिंदू धर्म कहते हैं, जो कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म की शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। इस विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला कौन हुआ? कहते हैं बख्तियार खिलजी हुआ करता था, जो कि किसका सेनापति था? कहते हैं जो कि सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक का। कहते हैं 1210 में लाहौर में चौगान खेलते समय, चौगान यानी कि पोलो खेलते समय, वही पोलो है जो घोड़े के ऊपर बैठ के हॉकी की टाइप में खेली जाती है, ठीक है। चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है और इसका मकबरा लाहौर में ही बनाया जाता है। कहते हैं ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, लेकिन इसने सिर्फ 8 महीनों तक शासन किया। याद रखिएगा, ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, इसने 8 महीनों तक शासन किया। आराम शाह की हत्या इल्तुतमिश ने 1211 के अंतर्गत कर दी और दिल्ली की गद्दी पर बैठा गया खुद। कहते हैं दिल्ली की गद्दी पर खुद बैठा या स्वयं बैठा। कहते हैं याद रखिएगा कि दिल्ली पर गद्दी पर बैठने वाला शासक कौन? कहते हैं आराम शाह हुआ। कहते 8 महीनों तक कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन बना? 8 महीनों तक आराम शाह। इसलिए इसका नाम नहीं लिया जाता, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है या इतना महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं बनता इसलिए, ठीक है। तो हमने आज संपूर्ण रूप से किसे पढ़ा? तो हम बताएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इससे पहले हमारी जो आज सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रैक्टिस क्लास आई है उस क्लास को जरूर देखिएगा, ठीक है। देखिए इल्तुतमिश है, ये अगली क्लास में हम संपूर्ण गुलाम वंश को पढ़ के समाप्त कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही, और हाँ आगे ध्यान रखिएगा, अपने पढ़ाई निरंतर बनाए रखिएगा, ठीक है। आगे की क्लास में हम संपूर्ण गुलाम वंश को समाप्त कर देंगे, और इतना बड़ा है नहीं है ये गुलाम वंश, इसलिए, ठीक है। तो एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं, छोटी छोटी सी चर्चा है कि 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल रहता है। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में यह कुतुब मीनार का निर्माण करवाते हैं या नींव डालते हैं, लेकिन इसका कुतुब मीनार को पूरा करने का श्रेय किसे जाता है? कहते हैं इल्तुतमिश को जाता है। इल्तुतमिश कौन थे? कहते हैं कुतुबुद्दीन का दामाद हुआ करता था। एक चीज़ और याद रखिएगा कि बख्तियार खिलजी की बात आती है तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय था जिसको ध्वस्त करने का श्रेय बख्तियार खिलजी को जाता है। बख्तियार खिलजी कौन था? तो याद रखिएगा, जो बख्तियार खिलजी थे वो ऐबक के सहायक सेनापति हुआ करता था। कहते हैं ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? लाहौर में चौगान खेलते समय। कहते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा पहले क्या हुआ करता था? पहले संस्कृत विश्वविद्यालय हुआ करता था, बाद में इसने एक मस्जिद का निर्माण करवा दिया, उसी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श या लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो आप बताएंगे भैया कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उन्होंने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई, यानी कि लाहौर को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। याद रखिएगा, बेहद ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको क्लास पसंद आए तो क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दें। आज के लिए बस इतना ही, आइए ध्यान रखिएगा।